हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। एंड आज बात करेंगे फार्मा में चैलेंजेस कौन कौन से होते हैं जब हम फार्मा प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं। क्या होता है उसमें, प्रॉब्लम्स मीन्स क्या क्या आती हैं जो हमको फेस करनी पड़ती हैं। तो उसके बारे में ही बात करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन लगभग मिल जाएगी। जो न्यू लोग हैं, न्यू कलीग्स हैं हमारे, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या जो लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और वो फार्मा में आने का सोच रहे हैं, मींस फार्मा सेल्स में स्पेशली। ठीक है, मैं यहाँ पे फार्मा सेल्स की बात करूँगी। फार्मा में और दूसरे सेक्टर भी हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, तो यहाँ पे हम फार्मा सेल्स की बात करेंगे कि कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं। एक्चुअली मैं अभी खैर फ़िलहाल ये होटल में हूँ और तो वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा पुअर रहने वाली है, तो उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। जो चीज़ बता रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड देखिए, प्रॉब्लम क्या क्या आती है, तो दो टाइप के मैं प्रॉब्लम्स को स्पेशली दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। एक तो देखिए जो प्रॉब्लम्स आती हैं वर्किंग को लेके। वर्किंग मीन्स आपको आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि जब हम वर्किंग करने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर चैम्बर में कई बार क्या होता है, बहुत देर तक वेट करना पड़ता है। तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, उस डॉक्टर कॉल को उतनी देर तक आप मतलब वेट कर पाएँ। कई बार क्या होता है लोग जल्दीबाजी में क्या होता है, वेट नहीं करते और कॉल मतलब जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनकी कॉल को छोड़ देते हैं या फिर उनकी कॉल ही नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपके अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तो आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए कभी भी किसी डॉक्टर से जब भी विजिट करना हो कॉल के लिए। ठीक है, दूसरा ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आता है, सेल्स प्रेशर का। सेल्स प्रेशर देखिए, नो डाउट जो सेल्स के बहुत सारे फील्ड हैं, बहुत सारे मार्केटिंग के अदर भी फील्ड है, सभी जगह सेल्स प्रेशर होता है। सेम फार्मा के अंदर भी सेल्स प्रेशर नो डाउट रहता है। टारगेट मिलता है, टारगेट अचीव करना होता है। जब टारगेट अचीव नहीं हो रहा होता तो ऑलरेडी हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है, बट उसको मैनेज करने के बहुत सारे तरीके भी होते हैं। अगर आपको मैनेज करना आता है तो आप उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा सेल्स प्रेशर रहता है। थर्ड आता है वर्किंग का प्रेशर। ठीक है, वर्किंग प्रेशर भी रहता है। जो जिस टेरिटरी के अंदर आप काम कर रहे हैं वहाँ पे कई बार क्या होता है, जो टॉप डॉक्टर्स होते हैं चला आप उनसे मिल भी नहीं रहे, क्योंकि उनकी कॉल टिपिकल्स होती है। टिपिकल इन द सेंस बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो है कुछ रात में 12 बजे कॉल लेते हैं ना, कुछ रात में 1 बजे कॉल लेते हैं। कोई डॉक्टर्स ऐसा होता है कि जिसकी कॉल सुबह सुबह बिल्कुल 8 बजे होती है। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करना भी एक टिपिकल टास्क होता है। ठीक है, और उससे भी बड़ा टास्क है, कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिनका कार्ड लगाना पड़ता है। कार्ड में भी क्या है, कुछ डॉक्टर्स हैं जिनका सुबह 5 बजे कार्ड लगता है, किसी डॉक्टर का कार्ड रात में 10 बजे लगेगा। ठीक है, कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको मंथ में एक ही बार अपॉइंटमेंट मिलता है। तो ये भी अपने आप में क्या एक टिपिकल टास्क हो जाता है कि यार हम उस पर्टिकुलर टाइम पे जाकर अगर हमने वो काम नहीं किया तो हमारी वो कॉल छूट जाएगी। और डॉक्टर्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर बड़ा है, तो हमें कहीं ना कहीं बिजनेस जनरेट करना है, बिजनेस लेना है उससे, तो उसके लिए हमें मिलना पड़ेगा और ये सारी चीज़ों को करना पड़ेगा, जो कि कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। स्पेशली मुझे अदर मतलब एरिया का तो आइडिया बहुत ज़्यादा नहीं है, बट यूपी का आइडिया है। यूपी में स्पेशली मेरठ वगैरह में कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके यहाँ मेडिकल रैप जाते हैं सुबह सुबह 4 बजे कार्ड लगाने के लिए। सुबह 4 बजे 5 बजे जाके बैठना पड़ता है, वहाँ पे कार्ड लगता है। ऐसा नहीं सुबह 4 बजे जाएंगे तो आप कार्ड लग जाएगा, अपॉइंटमेंट मिल जाएगा डॉक्टर का, ऐसा नहीं होता। वहाँ जाकर आपको बैठना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट मिलेगा आपको सुबह 9 बजे, मीन्स 4 बजे जाकर आप बैठ जाइए, आप वहाँ लाइन लगा लीजिए और सुबह 9 बजे जब उनका डॉक्टर का अटेंडेंट आएगा या हॉस्पिटल खोलेगा तो आपको जो है आपका कार्ड वहाँ पे लगेगा। सेम मैं देहरादून में रहता था, देहरादून में भी एक जो नंबर 1 कह सकते हैं वहाँ के जो फिजिशियन हुआ करते थे, उनके साथ भी थोड़ी मुझे प्रॉब्लम आती थी। जब भी उनका कॉल करना रहता था मुझे बहुत सुबह सुबह उठ के जाना पड़ता था। सुबह 6 बजे मैं उठता था कार्ड लगाने के लिए, जब भी जिस दिन उनको कॉल करना होता था, जब भी मतलब उनसे मिलने के लिए, जब फार्मा भाषा में मिलनी कॉल करना कहते हैं, जैसा कि जब भी हम किसी डॉक्टर से मिलते हैं तो वहाँ सुबह सुबह मुझे जाके कार्ड लगाना पड़ता था। सुबह 6 बजे उठ के जाता था, बैठा रहता था, 8 बजे के आसपास, 8 साढ़े 8 के आसपास डॉक्टर का वो अटेंडेंट आता था, अटेंडेंट को फिर हम कार्ड देते थे और सिर्फ 5 ही लोग का वहाँ पे कार्ड लगता था। तो अगर सुबह 6 बजे पहुँचे हैं और 5 पूरे हो गए हैं तो आपका जाना भी बेकार हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जितने लोग जाएंगे उतने लोग का लग जाएगा, वहाँ कंपटीशन होता है, लिमिट होता है कि भाई 10 लोग का कार्ड लगेगा तो वो जो फर्स्ट 10 जो पीपल आए होंगे, ठीक है, जो MR आए होंगे उन्हीं का कार्ड लगेगा। ये सबसे टिपिकल जो सेल्स में प्रॉब्लम आती है, मतलब कॉल करने में, तो इस टाइप के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ जाते हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि जैसे आप फार्मा प्रोफेशन के अंदर काम कर रहे हैं, कई बार क्या होता है डॉक्टर बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोल देता है। ठीक है, तो अगर उसको माइंड करेंगे तो आपका माइंड अपसेट हो जाएगा और आपका ईगो हर्ट हो जाएगा। तो उन सब चीज़ों को कई बार इग्नोर करना पड़ता है। कुछ डॉक्टर होते हैं जिनको मतलब कह सकते हैं, मतलब कहना नहीं चाहिए, बट क्या है उनको भी बोलने का सेंस नहीं होता कि हाँ किससे कैसे बात करनी चाहिए। तो कभी कभी वो गलत तरीके से या गलत वे में चीज़ों को बोल जाते हैं, तो उसको भी चीज़ों को मैनेज करना होता है, समझनी होती है कि हाँ डॉक्टर है तो वो क्यों बोल रहा है, क्या रीज़न है।
ठीक है, या उन चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। तो इस टाइप की भी प्रॉब्लम फील्ड के अंदर आती है। इसके अलावा मौसम के साथ प्रॉब्लम आती है, जैसे आप बहुत सारी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, उसके बावजूद भी काम करना पड़ता है, डेली रेगुलर काम करना पड़ता है। ठंडी है, बरसात है, मतलब मौसम जैसे जैसे चेंज होते हैं, बट क्या वर्किंग रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है। तो ये सारे चैलेंज आते हैं। सेल्स के अंदर कई बार मतलब जो कंपटीशन है, मींस कंपटीटर जो है उसको भी ध्यान रखना होता है कि यार कंपटीटर क्या एक्टिविटी कर रहा है, तो उनके कंपटीटर का जो मूव है उसको भी समझना पड़ता है। तो वो भी एक डेली टास्क है कि आप जब फील्ड में काम कर रहे हैं तो अपनी आंखों को आप खुली रखिए, अगल बगल अपने देखते रहिए कि हाँ भाई मेडिकल स्टोर जो RCPA करने जाते हैं, सर्वे करने जाते हैं, तो वहाँ पे भी उन सारे मूव को देखना और रिकॉर्ड करना, अपने आप को डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, उस बातों का भी ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ अपने लैंग्वेज के ऊपर भी कंट्रोल करके रखना होता है। कभी कभी ऐसा कुछ ना बोल जाइए जो अगले आदमी को हर्ट कर जाए, पहली चीज़। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं सेलिंग में, जो अदर सेलिंग फील्ड है अगर उसके साथ मैं कंपेरिजन करता हूं फार्मा सेलिंग फील्ड को, तो इसमें रूल्स और रेगुलेशन का बहुत ध्यान रखना होता है। ठीक है, अदर जो सेल्स के फील्ड है उसमें कुछ भी कैसे करिए, बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, बट फार्मा सेल्स के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन का भी बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि आप मेडिसिन सेल कर रहे हैं। कोई भी फॉल्स कमिटमेंट या गलत इन्फॉर्मेशन आप डॉक्टर को नहीं दे सकते हैं। क्लिनिकली आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को, जो क्लिनिकल रिसर्च चाहते हैं, जो न्यू अपडेट्स आता रहता है फार्मा के अंदर, उसके बारे में भी आपको अपडेट होकर रहना पड़ता है, ताकि आप अपने कस्टमर को ईजिली मैनेज कर सके और उनको जो नॉलेजफुल, जो आपकी कंपनी की तरफ से जो भी चीज़ प्रोवाइड की जा रही है, अभी जो न्यूज़ आपके पास आ रही है मेडिसिन के रिगार्डिंग, वो आप डॉक्टर को कन्वे कर सके, या डॉक्टर के साथ जब आप डिस्कशन कर रहे होते हैं तो डॉक्टर आपसे पूछे तो आप उस चीज़ को बता सके। तो ये भी अपने आप में एक टास्क होता है, मतलब एक भी चैलेंज ये भी है कि हमें अपने आप को क्या होता है डेली डे टू डे मतलब अपडेट करना पड़ता है। अपडेट रहने के लिए आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारे न्यूज़पेपर वगैरह आपको रीड करना पड़ेगा, या बहुत सारे मीडिया है आजकल जिसके थ्रू अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या चैलेंज आता है, कई बार डॉक्टर, जैसे किसी का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, अब आप पॉलिटिक्स के बारे में आपको पता नहीं है, तो आपको क्या होगा कि मल्टी टैलेंटेड बनना पड़ेगा, आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हर एक चीज़ के बारे में रखना पड़ेगा। होगा कि कस्टमर आपसे डिस्कशन करेगा तो आप उस चीज़ को डिनाई नहीं करेंगे, क्योंकि कस्टमर को आपको इंगेज करना है। तो इंगेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, बस ये सारे मतलब टास्क चैलेंजेस हैं जो मतलब फेस करने पड़ते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन जो कॉमन थे जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में जैसे फैमिली को मैनेज करना, डेली रूटीन आप वर्क करते हैं एज ए मेडिकल यूनिट, जब आप काम कर रहे होते हैं, ज़्यादा रात में 12 बजे कॉल करने के लिए जा रहे थे, कहीं ना कहीं फैमिली मतलब एक बार सोचती है रात में 12 बजे आप कहाँ पे जा रहे हो, या कैसा काम है जो आप रात में 12 बजे करने जा रहे हो, मिलने जा रहे हो, मत जाइए वहाँ पे। इस तरह की चीज़ें कई बार फैमिली के अंदर आती हैं, या फिर कई बार सुबह 6 बजे भागते हुए जाना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ भी कई बार फैमिली को लगता है पता नहीं कौन सी जॉब कर रहे हैं जिसमें इस तरह मतलब सुबह जाना पड़ता है, भाग दौड़ करना पड़ता है। इसके अलावा जैसे कि मान लो कई बार डॉक्टर का कॉन्फ्रेंस मतलब आपको कराना पड़ता है, मीटिंग्स हैं, CME कॉन्फ्रेंसेज वगैरह, CME मतलब एक होता है वो करवाना पड़ता है। कई बार कैंप वगैरह होते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है डॉक्टर्स के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर्स के जो भी मतलब कहने का सेंस मेरा ये है कि डॉक्टर के कस्टमर को या डॉक्टर के पेशेंट को डेवलप करने के लिए जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, कई बार डॉक्टर वो आपसे बोलता है कि यार इस चीज़ को मेरा काम करवा दो, क्योंकि डॉक्टर का पेशेंट बढ़ेगा तब बेनिफिट कहीं ना कहीं आपका होगा। तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं फिर उस काम को भी करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, वैसे मैं हाथ से पकड़ करके थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मोबाइल को, हो सकता है थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आए, उसको मैनेज कर लीजिएगा, इग्नोर करिएगा उसको। तो ये सारे चैलेंजेस आते हैं। तो जब भी आप इस प्रोफेशन में आएँ तो इन सब चीज़ों को समझ के आएँ कि हाँ यार इन सब चीज़ों को मुझे मैनेज करना पड़ता है। अगर आप इस चीज़ को मैनेज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है आगे बढ़ने में आपको प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा अगर बात करूँ, अगर आपको आगे बढ़ना है, ग्रोथ करना है, तो आपको यहाँ कंटिन्यूस अपने अपडेशन के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, अपने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कंटिन्यूस काम करना पड़ेगा। अगर आप उसके ऊपर वर्कआउट नहीं करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो तो खैर सभी फील्ड में है, अगर अपने आपको ग्रो करना है, आगे लेके जाना है, तो अपडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। ठीक है, तो आप देखिए जो है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, एंड अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल में लेके आता रहता हूं जो आपके बेनिफिट के लिए हो, जो आपके डाउट्स को क्लियर करता हो, कहीं ना कहीं आपकी जो डे टू डे लाइफ है जॉब की, उसमें कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।